देखिए दोस्तों, अगर आप अमेजन पर प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, सर्विस चाहे आप कोई सी भी यूज कर रहे हैं, चाहे सेल्फ सिप यूज कर रहे हैं या फिर ईजी सिप यूज कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आपके पास रिटर्न जरूर आते होंगे। परसेंटेज आपकी डिफर हो सकती है, किसी के पास 5% रिटर्न आ रहे हैं, किसी के पास 10% रिटर्न आ रहे हैं। तो परसेंटेज आपके रिटर्न प्रोडक्ट्स की डिफर हो सकती है, लेकिन आपके पास कुछ परसेंट रिटर्न होता है। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है उसमें किस किस प्रोडक्ट पर आप सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि सेफ्टी क्लेम क्या होता है और हमें कैसे अप्लाई करना होता है अपने पैनल से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं चंद्रेश कुमार, आपका दोस्त, अपने चैनल शेयर सपोर्ट के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेफ्टी क्लेम होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, सेफ्टी क्लेम यानी सेलर एश्योरेंस फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, किस कंडीशन में रिटर्न होता है, डैमेज कंडीशन में रिटर्न होता है या फिर रिटर्न होता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। एक चीजों में और आपको बता दूं यहाँ पे कि सेफ्टी क्लेम आप सिर्फ ईजी सर्विस अगर यूज कर रहे हैं अमेजन की, तभी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी क्लेम में क्या होता है कि अमेजन का जो लॉजिस्टिक सिस्टम होता है वो आपका प्रोडक्ट पिक करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो रिटर्न है वो आप तक पहुंचाए। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ सर्विस यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको डैमेज प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है या कोई और वजह है, तो वहां पे आप सेल्फ सिप वाले में सेफ्टी क्लेम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स अमेजन की जो ईजी सिप है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी क्लेम का ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बात आती है कि ये सेफ्टी क्लेम करते कैसे हैं, अपने सेलर पैनल पे कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने पैनल पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से आपको ये फॉलो करना है। तो दोस्तों, मैं अभी आप यहाँ देख रहे हैं, मैं सेफ्टी क्लेम वाले पेज पर हूं और यहाँ पर आपको पहुंचने के लिए ऑर्डर पर जाना है। ऑर्डर पर टॉप बॉटम में आपको देखोगे लिस्ट में, तो आपको मैनेज सेफ्टी क्लेम का एक ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑल वाली कंडीशन दी है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टैब आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न हुआ है आपके पैनल पर, उसका आप यूजर ऑर्डर आईडी लेंगे और ऑर्डर आईडी लेने के बाद में यानी फाइल एंड न्यू सेफ्टी क्लेम पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, फाइल सेफ्टी क्लेम करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल दी है और मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है जिस पर आप सेफ्टी क्लेम लेना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। और चेक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट पे सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट पे वो है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ कंडीशंस यानी प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर दिस सेफ्टी क्लेम, यानी आपको बताना है यहाँ से सेलेक्ट करके कि आप सेफ्टी क्लेम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 कंडीशन है। रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड, आपके पास आइटम आपका नहीं आया है तब आप सेफ्टी क्लेम चाह रहे हैं। आपका प्रोडक्ट डैमेज हुआ है उसके कारण करना चाह रहे हैं, या फिर रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन, यानी आपका जो जैसा आपने सिप के लिए भेजा था वैसा ही रिटर्न नहीं हुआ है, आप इसके लिए सेफ्टी क्लेम करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए क्लेम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे दोस्तों एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट कैन हेल्प इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर आपको वो फाइल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइल दे सकते हैं, आपने जो पैकेजिंग की थी उसकी फ़ोटो दे सकते हैं, या फिर आपके पास जो इनवॉइस आई है उसकी फ़ोटो दे सकते हैं, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाए वो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। साथ में नीचे आपको यहाँ पे प्लीज़ डिस्क्राइब द इशू एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि आपके पास
प्रोडक्ट आया नहीं है या आपके पास आया है तो डैमेज आया है, किस कंडीशन में, यानी वो जैसा आपके पास आपके साथ में आपके प्रोडक्ट के साथ में एग्जैक्ट हुआ है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंफर्म करना है कि हम जो भी ये सेफ्टी क्लेम कर रहे हैं वो हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज डिस्क्राइब योर इशू। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेलो सर, I have not received my return order, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना रीजन दे दिया, मुझे नहीं मिला है, और यहाँ से चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके इसको क्लेम कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेफ्टी क्लेम को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने पैनल से। तो आई होप दोस्तों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको सेफ्टी क्लेम करना है और कौन सी कंडीशन में करना है और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी ऑर्डर रिटर्न होता है और उसमें इजी शिप के द्वारा अगर आप उसको शिप किया है और वो डैमेज होता है या आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया है तो आप उसको सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में, और तब तक के लिए आप अपने पैनल का ध्यान रखिए। थैंक यू।